हाय दोस्तों। तो इस बार फिर से आपकी हाई स्कूल की स्टोरी लाई गई है। और अभी कुछ एक दो दिन पहले क्या हुआ था, आपकी स्टोरी एक नहीं डाली गई थी, जिससे आप लोगों की मदद करने में, हाई स्कूल के जो छात्र हैं उनकी मदद करने में समस्या हुई है। और कुछ समस्या है हमारे पास जो आपके समक्ष दिन प्रतिदिन स्टोरी नहीं लाई जा पा रही, लेकिन कभी कभी ऐसी समस्याएं आती हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो भी शेयर करते रहिए, ताकि सब लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। जो भी अभ्यर्थी या छात्र है, वीडियो को देख के अपना एक प्रकार से मदद के तौर पर ये सारे कार्य करते रहिए। तो चलो देखते हैं स्टोरी। सबसे पहले स्टोरी पढ़ेंगे, हम पढ़ने के बाद स्टोरी बताएंगे। एक एक सेंटेंस पहले हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस का भाव भी समझेंगे, आखिर कहना क्या चाहता है और किस टेंस में सेंटेंस है। तो इसको बनाने से पहले स्टोरी हम पढ़ेंगे जरूर। तो सेंटेंस कह रहा है, आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है। इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है। किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं। लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं। हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये है आपकी हाई स्कूल की स्टोरी, जो पिछले साल यानी 2022 में आपकी स्टोरी ये आ चुकी है। बोर्ड एग्जाम में हाई स्कूल के पेपर में स्टोरी आ चुकी है। चलो देखते हैं स्टोरी। सबसे पहले पहला सेंटेंस बनाया जाएगा, करे आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है। तो सेंटेंस पहले अच्छे से समझेंगे। तो आजकल की हम अंग्रेजी यहाँ पर लिख सकते हैं नाउ डेज या तो डीज डेज। क्या लिख सकते हैं? नाउ डेज या तो डीज डेज। सबसे पहले हम लिख देंगे नाउ डेज। क्या लिख देंगे? NOW। फिर इसके बाद नाउ डेज। तो आजकल की अंग्रेजी आपकी हो गई। फिर आगे क्या लिखा है? खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है। तो खेती को हम लिख लेंगे। सबसे पहले खेती की अंग्रेजी हम लिख लेंगे फार्मिंग। क्या लिख लेंगे? फार्मिंग। तो सेंटेंस बनेगा नाउ डेज फार्मिंग। अब क्या है? एक प्रकार का व्यवसाय, भी एक प्रकार का। तो भी की पहले है की अंग्रेजी लिखेंगे इज। अब फिर लिखेंगे भी की अंग्रेजी आल्सो। क्या लिख देंगे? आल्सो। नाउ डेज फार्मिंग इज आल्सो। अब बचा एक प्रकार का, तो ए टाइप ऑफ, एक प्रकार की अंग्रेजी लिखी। तो सेंटेंस बना नाउ डेज फार्मिंग इज आल्सो ए टाइप ऑफ। अब क्या बच्चा? आपका व्यवसाय। तो व्यवसाय की अंग्रेजी क्या लिखी जाएगी? आपकी बिजनेस। क्या लिख दिया जाएगा यहाँ पर? बिजनेस। तो सेंटेंस आपका बनेगा, क्या बनेगा? नाउ डेज फार्मिंग इज आल्सो ए टाइप ऑफ बिजनेस। इतना सेंटेंस कंप्लीट हुआ। कह रहा है इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है। तो इसके लिए अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख सकते हैं, लिख देंगे फॉर इट। क्या लिख देंगे? फॉर इट। अब क्या करना पड़ता है? किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है। सब्जेक्ट हमें क्या मिलेगा? किसानों को। तो किसानों की अंग्रेजी हम लिख देंगे फार्मर्स। क्या लिख देंगे? फार्मर्स। बहुत धन लगाना पड़ता है। जैसे कहा जाता है मुझे खाना खाना पड़ता है या मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है। तो ऐसे वाक्यों को आप हैज टू, हैव टू का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो लिख दिया जाए, अब फार्मर्स लिखा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो फिर हम हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? फार्मर्स हैव। यहाँ पर लिख दिया जाए टू। लिख गया ना इतना? तो क्या लिख गया? फार्मर्स हैव टू। अब क्या करना पड़ता है? धन लगाना पड़ता है, यानी खर्च करना पड़ता है। फार्मर्स हैव टू। अब खर्च करने की अंग्रेजी हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? इन्वेस्ट। क्या लिख देंगे? इन्वेस्ट। अब क्या करना पड़ता? इन्वेस्ट कितना धन खर्चा करना पड़ता है? बहुत धन, है ना? तो ए लॉट ऑफ मनी। क्या लिख दिया जाएगा? ए लॉट ऑफ मनी। बोलो कंप्लीट हुआ इतना सेंटेंस। क्या हो गया? फॉर इट फार्मर्स हैव टू इन्वेस्ट ए लॉट ऑफ मनी। इतना कंप्लीट हुआ। आगे क्या लिखा है? किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं। तो काम कौन करता है? किसान करते हैं। तो किसान भाई एक व्यक्ति के लिए तो आया नहीं है, सारे किसानों के लिए, प्लूरल है। तो क्या लिख दिया जाएगा? फार्मर्स। क्या लिख दिया जाएगा? फार्मर्स। अब करते हैं, ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है आपकी कि नहीं? और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, सेंटेंस आपका सिंपल है सिंपल कि नहीं? तो फिर हम सिंपल ही बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। सब्जेक्ट यदि आपका सिंपल है, सिंगुलर है, तो वहां पर हम यस या यस लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यस या यस नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ पर काम करना ही हम वर्ब बना लेंगे। तो वर्क क्या करेंगे? फार्मर्स
यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, वर्क। अब इसके साथ में एस नहीं लगाया जाएगा, बिकॉज हियर द सब्जेक्ट प्लूरल। क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है, फार्मर्स वर्क। इतना हो गया, कहाँ करते हैं, खेतों में। मेक अंग्रेजी यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, इन। फिर द फील्ड आगे क्या कर दिया जाएगा, इन द फील्ड्स। क्या हो जाएगा, इन द फील्ड्स। हो गया इतना। कब करते हैं, दिन रात। तो दिन की अंग्रेजी क्या लिख देंगे यहाँ पर, डे एंड नाइट। बोलो इतनी बात समझ में आई आपको कि नहीं आई, कंफर्म है आई। चलो आगे देखते हैं। लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं। मतलब इसका हो जाएगा, जो आपके 80% किसान है, 80% किसान है, वो क्या करते हैं, गरीबी में ही जीते हैं, है ना। तो जीवन यापन करने का मतलब क्या हो जाएगा, गरीबी में जीते हैं। सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा। तो हम लगभग की अंग्रेजी सबसे पहले ही लिख देंगे। लगभग की अंग्रेजी क्या लिखी जाएगी यहाँ पर आपकी, अबाउट। क्या लिख दिया जाएगा, अबाउट। अब बचा आपका कितना, 80%। क्या बचा, 80%। तो यहाँ पर हम ऐसे अंकों में लिख देंगे 80%। हो गया कि नहीं हो गया, 80% क्या है आपके, किसान है। तो 80% फार्मर्स। क्या लिख दिया जाएगा, 80% फार्मर्स। क्या करते हैं 80% फार्मर्स, गरीबी में जीवन यापन करते हैं। तो जीवन यापन करना आपकी वर्ब मिल गई कि नहीं मिल गई, और ता है ती है ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कि नहीं है। तो फिर सब्जेक्ट जो है आपका कैसा है, प्लूरल है। भाई 80% भी दिख रहा है, प्लूरल है। सही है कि नहीं सही। तो क्या लिख दिया जाएगा, जीना का है मीन्स होता है, लीव मीन्स होता है ना। तो क्या लिख दिया जाएगा यहाँ पर, लीव। तो क्या बना, अबाउट 80% फार्मर्स लीव। हो गया इतना। अब कहाँ जीते हैं, गरीबी में। तो मेक अंग्रेजी हम क्या लिख देंगे, इन। और गरीबी की अंग्रेजी आपकी क्या होती है, पावर्टी। क्या होती है, पावर्टी। तो क्या बन गए, अबाउट 80% फार्मर्स लिव इन पावर्टी। बोलो इतनी बात समझ में आई, कंफर्म है आ गई। आगे लिखा है, हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। तो भाई मदद किसको करनी चाहिए, हम सबको। तो हम सबकी अंग्रेजी यहाँ पर हम लिख लेंगे वी ऑल। क्या लिख लेंगे, वी ऑल। इतनी कंप्लीट हुआ। अब लास्ट में हम देख रहे हैं क्या मिला है, चाहिए, है ना, मिल रहा है ना चाहिए। तो चाहिए की अंग्रेजी हम सीधे से लिख देंगे, क्या लिख देंगे, शुड। बोलो इतनी बात समझ में, वी ऑल शुड। अब क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, उनको सहायता देनी चाहिए। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रोवाइड। क्या लिख देंगे, प्रोवाइड। क्या लिख देंगे, प्रोवाइड। हो गया इतना, वी ऑल शुड प्रोवाइड। अब क्या प्रोवाइड करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो क्या लिख देंगे, एडिक्वाइट। क्या लिख देंगे, एडिक्वाइट। तो यहां पर हम लिखे दे रहे हैं एडिक्वाइट। क्या कर देंगे, एडिक्वेट। हो गया इतना, टी ई हो जाएगा नहीं हो जाएगा, है इतना हो गया। अब कैसी, पर्याप्त। पर्याप्त एडिक्वाइट मीन्स होता है आपका पर्याप्त। अब मदद करना या सपोर्ट करना, यहाँ पर क्या लिख देंगे, सपोर्ट करना। क्या कर देंगे, सपोर्ट। तो क्या बना, वी ऑल शुड प्रोवाइड एडिक्वाइट सपोर्ट। अब किसकी मदद करनी चाहिए, किसानों की। तो यहाँ पर टू लगा के हम क्या लिख देंगे, फार्मर्स। क्या हो गया, फार्मर्स। बोलो इतनी बात समझ में आई नहीं, कंफर्म हुआ। तो इस प्रकार से हाई स्कूल की स्टोरी जो है आपकी वो हो गई कंप्लीट। ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल के जितने मित्र हैं उनसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो स्टोरी है, आप लोगों को जितनी भी स्टोरियां मैं आपको यूट्यूब अपने चैनल में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सारी स्टोरी आप लोग शेयर जरूर करते रहिए, ताकि अन्य छात्रों की मदद भी होती रहे। यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है। और इन वीडियोज को आप पूरी तरह से देखिए, किस तरीके से बनाया जा रहे हैं। आप तरीका पकड़िए स्टोरी बनाने का, कंफर्म है एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।